चल रही है लगातार लंबे समय से, जब से आप आए हैं मई महीने से ही लगातार हम देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब जो वर्टिकल्स बढ़े हैं, वर्टिकल्स मतलब पहले से भी थे लेकिन कार्रवाई नहीं होती थी, अब जो नोटिस दिए गए हैं पान मसाला और उनके सरोगेसी एड्स को लेकर के, जिसमें शाहरुख खान भी हैं और बाकी एक्टर्स भी हैं, क्या कहेंगे उसके ऊपर? ये नोटिस पहले चले जाने चाहिए थे, थोड़ी देरी हुई। हम तो इसमें ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे, इस पे एग्जामिन कर भी रहे थे। तो देरी हो गई ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, हम काम कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जो भी ऐसे सरोगेट ऐड या गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड करते हैं, उनके लिए रेगुलेशंस है। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 24 के है तहत है, और एडवर्टाइजिंग के और क्लेम्स के भी रेगुलेशन 2018 से है, जो कि इम्प्लीमेंटेशन आए हैं 1 जुलाई 2019 से। तो उसके बाद कोई भी ऐसी गलत ऐड, मिसलीडिंग ऐड, सरोगेसी ऐड नहीं कर सकता है। उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस है, प्रोहिबिटेड है, उस पर लीगल कार्रवाई भी हो सकती है। सर फिलहाल उनसे जवाब मांगा गया है, सफाई मांगी गई, अगर संतुष्ट नहीं होता है एफडी उनके जवाबों से या संतुष्ट नहीं होते जवाब, तो कार्रवाई किस तरीके की हो सकती है? जैसे कि उसमें बताया गया है कि 10 लाख तक का जुर्माना पहले स्टेज में होगा, उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके ऊपर अपना फसाई एक्ट के तहत वो अनसेफ फूड, क्योंकि हमारा ये आर्टिकल प्रोहिबिटेड आइटम है, और प्रोहिबिटेड आइटम अगर है तो प्रोहिबिटेड आइटम की जो क्लॉजेस है उस हिसाब से उस पर कार्रवाई होगी, और सेक्शन 59 भी उस पर अनसेफ फूड है इसलिए भी कार्रवाई होगी। सर जो रोड साइड ईटरीज हैं उनको लेकर के तो हम तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में भी देखते रहते हैं, मुंबई में भी और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भी, उनकी हाइजीन और क्लीनलीनेस को लेकर के किस तरह का ऑब्जर्वेशन आपका रहा है और कार्रवाई किस तरीके से आगे चल रही है? कार्रवाई इस पर तो काफ़ी जगह पे चल रही है। वो हमारे चाइनीज़ हो या तुम्हारे जो वड़ा पाव हो या अदर हो, उसमें कार्रवाई चल रही है। उसमें पहला तो एक हमने कि पेपर में उसको सर्व करने का बंद कर दिया, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट हो चुका है। दूसरा हमने ऐसा पाया है कि कई जगह पर हमने इंस्पेक्ट किया तो चाइनीज़ में जो कलर वगैरह आता था वो भी एडिटिव्स कम हो गया है, क्लीनलीनेस बढ़ा है। हालांकि अभी भी बहुत काम करना उसमें बाकी है, और उसमें हमारा काम चल रहा है। लोगों से भी अपील है कि जो अनसैनिटरी कंडीशन है, अगर ऐसे पाते हो आप कंप्लेन कीजिए, और वहाँ खाइए मत। जो अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, जो फूड बना रहे हैं, उसी के यहाँ जो स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है, उसी यहाँ पे आप कंज्यूम कीजिएगा। सर मुंबई में कई जगह ऐसी ईटरीज हैं जिनको खाऊ गली कहा जाता है और मुंबई की पहचान भी है, उनकी क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, हाइजीन मेंटेन रहे, इसके लिए कोई अवेयरनेस मुझे चलाइए? अवेयरनेस ड्राइव तो काफ़ी होते रहते हैं। अभी इस पर हम इंस्पेक्शन भी करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। हाँ सर, जैसे हम मेडिसिन की बात करेंगे तो मेडिसिन में कुछ लोगों के ऊपर जो कार्रवाई हुई है उन्होंने उस पर काउंटर क्लेम्स भी किए हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई बिना उन्हें नोटिस दिए कर दी गई है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, आप क्या बोलते हैं, आफ्टर थॉट है या सही में कुछ चूक हो ना गई? ना ना, इसमें वी आर एक्चुअली एज पर जो ड्रग्स है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंदर के 1945 के रूल्स है, उसी हिसाब से कार्रवाई हो रही है। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं वो प्रोडक्ट गुजरात का था, एफडीए गुजरात ने वो अप्रूव किया है नहीं किया। हमने सीज़ किया था प्रोडक्ट, सीज़ करके उसका रिकॉल ऑर्डर किया था, वो एज़ पर द रूल्स है। उनको नोटिस भी दी गई थी, ऐसा नहीं कि नोटिस नहीं दिया गया था। हम एफडीए गुजरात से उसका लाइसेंस में क्या था क्या नहीं था ये भी हमने मंगाया है। अब उसमें जो ऑर्डर है वो हम कार्रवाई करेंगे। सर स्कूलों को लेके आपका एक आदेश था जिसको लेके बहुत तारीफ भी हो रही है और खास करके पेरेंट्स में बहुत खुशी है कि इस तरह की कार्रवाई एफडीए कर रहा है, लेकिन अभी भी कई जगह वायलेशंस देखने को मिल रहे हैं, खास करके जो इन हाउस ईटरीज हैं स्कूल कॉलेजेस की, उन पे अभी भी पूरी तरह प्रतिबंध नहीं आ पाया है क्योंकि वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं वो लोग। कार्रवाई की जरूरत है? हाँ, तो इसमें हमने कल एजुकेशन कमिश्नर, पूरे डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर, जिला परिषद के सीईओ और म्यूनिसिपल कमिश्नर अलॉन्ग विथ मेरे असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर के साथ अपने वीसी लिए, इंस्ट्रक्शन फिर से एक बार दिए है, और उस पर एक मिशन मोड पे लेने के लिए बोला है। कि उसमें 3-4 चीज़ हमने बताई है कि एफबीओ वहाँ है या नहीं है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, उसके साथ तो बोर्ड लगे हैं या नहीं रहे है, जो एचएफएसएस फूड आर्टिकल्स है वहाँ सर हो रहे या नहीं हो रहे हैं तो कौन दे रहा है, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की है। 50 मीटर्स के अंदर जो वहाँ पे भी अगर एचएफएसएस फूड प्रोडक्ट बेच रहे हैं उनका लाइसेंस कैंसिल करने का निर्देश दिया है। ये जो अभी तो शुरुआत थी, एजुकेशन डिपार्टमेंट उसमें इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं, हमने भी रिव्यू लिया है, और कुछ 8-10-15 दिन में आगे आने वाले उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखेगा। सर अडल्ट्रेटेड फूड आइटम्स खास करके मिल्क और बाकी जो चीज़ें उन पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक प्रतिबंधित सामान गुटखा जो है करीब 14 साल से 15 साल से मुंबई और महाराष्ट्र में बैन है, लेकिन फिर भी चोरी छिपी उसकी बिक्री होती है और कहीं ना कहीं उसको प्रेशर भी मिलता है, तो उस पर आने वाले दिनों में कैसी कार्रवाई होगी पान मसाला पे? बेसिकली गुटखा और पान मसाला प्रोहिबिटेड आइटम है, इस बार भी हमने किया है। उसमें अभी उन्होंने थोड़ा मोडस ऑपरेंडी उनका चेंज किया है, बड़े ट्रक आते थे वो नहीं आ रहे, टेम्पो या उसमें नहीं आ रहे, छोटे छोटे व्हीकल में रात में लाने की कोशिश करते हैं, गोडाउंस अभी नहीं मिल रहे हैं,
डायरेक्टली कस्टमर को या छोटे छोटे लेवल पे जा रहा है। उसके साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, बस कर रहे हैं, ट्रेन में। हमने तो बस में भी पकड़ा है, ट्रेन में भी पकड़ा है, आगे और चौकन्ना रख के करेंगे। बस इसमें यह है कि अभी प्रोसिक्यूशन लेवल बहुत आगे जा चुका है। इसमें मकोका का जो प्रोविज़न हमने लगाया उसका भी हम यूज़ कर रहे हैं, उसके भी प्रोफाइल काफ़ी बन चुके हैं। तो जो इसमें मैन्युफैक्चरर है, ट्रांसपोर्टर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, सेलर्स है, यहाँ सभी जगह पे हम पकड़ रहे हैं। कुछ दिनों पहले हमने अकोला में उसका जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था वो भी पकड़ा था, उनके भी सेक्शन 111 भी लगाया है बीएनएस का। तो सख्त तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और आपने कुछ देखा होगा तो ये कुछ दिनों में बाकी राज्यों ने भी उसमें बैन कर लिया है। कर्नाटक ने भी आई थिंक हालांकि किया है, उसके पहले कुछ आंध्र या तेलंगाना ने भी किया है। तो ये बढ़ रहा है। ये अगर ऐसा अक्रॉस इंडिया होता है तो ये मैन्युफैक्चर ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के लिए बैन है, या अगर कुछ राज्यों में नहीं है तो प्रॉब्लम होता है। आई थिंक इंडिया इज़ मूविंग इन दैट डायरेक्शन। सर, हाई कोर्ट से बार बार सुझाव और सलाह आती रहती है, आपके लिए कई बार वार्निंग भी आती है। तो हाई कोर्ट में जो सुनवाइयाँ चल रही हैं उनको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप पे अंकुश लाए जाने की कोशिश हो रही है हाई कोर्ट के केसेस के माध्यम से, खासकर गुरु नानक चीज़ का जो कल का मामला रहा उसके? गुरु नानक चीज़ का मामला आपने जो बोला है, उसमें जिस तरह से ऑर्डर आया है थोड़ा हमें सरप्राइजिंग है। हालांकि वो रिटर्न ऑर्डर आया नहीं, जब आएंगे हम देखेंगे। लेकिन उसमें हम हमारा लीगल ऑप्शन यूज़ करेंगे वेरी क्लियरली। उसमें दो चीज़ें देखने की है कि वो फूड पॉइजनिंग की केस थी, और उसमें जिन्होंने वो स्वीट खाया था वो हॉस्पिटलाइज थे। उसके बाद उनका रिपोर्ट भी जो सैंपल है वो भी रिपोर्ट अनसेफ आया है। और ऐसे केस में हमने जो कार्रवाई की थी बिल्कुल सही थी, उसमें कोई गलत नहीं था। उन्होंने हमारे पास अपील भी किया था कमिश्नर के पास, हमने हियरिंग ली, हियरिंग करके क्लोज फॉर ऑर्डर भी किया था। तो हमसे कोई इसमें डिले हुआ नहीं है। तो वी स्टैंड बाय व्हाट वी से। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद उसे एग्जामिन करके लीगल तरीके से उन पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर, जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, जनता में काफ़ी खुशी है इनफैक्ट, और सरकार की ओर से भी ये कह दिया गया है कि फ्री हैंड रहेगा एफडीए को सारे रूल्स का पालन करवाने के लिए। तो जो समर्थन आपको मिल रहा है, चाहे सरकार की बात करें या जनता की बात करें, इवन अपोजिशन तक आपका सपोर्ट कर रहा है, तो ये सपोर्ट कितना अहम होता है इस तरह के काम अंजाम देने के लिए? मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सपोर्ट के साथ साथ उसमें पार्टिसिपेशन करना भी ज़रूरत है। क्योंकि मैंने पहले भी बोला था कि ये अगर मुझे एक चीज़ यह डिपार्टमेंट में करनी है तो वो एक पब्लिक मूवमेंट बननी चाहिए। मुझे लगता है कि उस दिशा में हम थोड़ा सा एक पहला कदम उठा रहे हैं, लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं, क्योंकि ये सबके सेहत के लिए ज़रूरत है। आप हो, मैं हूँ, आपके बच्चे हो, रिलेटिव्स हो, सबके लिए। अगर हमें इंडिया को आगे लेके जाना है, स्वस्थ इंडिया और स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो स्वस्थ इंडिया के बिना नहीं बनेगा। स्वस्थ इंडिया अगर बनाना है तो हर एक आदमी, हर एक सिटीज़न ऑफ इंडिया ये जो है उसको स्वस्थ रहना पड़ेगा। वो इसीलिए खाना और मेडिसिन, फूड एंड मेडिसिन, ड्रग्स, ये दोनों स्वस्थ होने चाहिए, एफिकेशियस होने चाहिए, सेफ और स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसीलिए उस दिशा में ये काम है। इसमें सबका दायित्व ये है, इसमें पार्टिसिपेट करे, कुछ गलत हो तो रिपोर्ट करे, और एज ए रेगुलेटर हम काम करेंगे। फूड बिजनेस ऑपरेटर हो, एंटरप्राइजेस हो, ड्रग इसमें लाइसेंसेस हो, इन्होंने भी इसका पालन करना चाहिए। अगर ऐसा हम कर पाते हैं, वो जो कि हम करने वाले हैं, तो उसमें मुझे रेगुलेशन एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर रेगुलेटर को एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हम वो कंप्लायंस नहीं कर रहे, तो हम उस दिशा में जाना चाहते हैं जहाँ 100% सेल्फ कंप्लायंस हो और रेगुलेटर्स की एक्शन लेने की जरूरत न पडे। सर, ज्या प्रकारे आम्ही बघितलं काही दिवसपूर्वी काही सिने अभिनेत्यांना नोटीस देण्यात आली, कारण ते एक इलायची ब्रँडचा प्रसार करतात, जे सरोगेटेड ॲड आहे गुटखा ब्रँड आणि पान मसाला ब्रँडचा. हा नोटीस देण्यात थोडा उशीर झाला का तुम्हाला वाटतं? असा खूप उशीर झाला असं म्हणता येणार नाही, पण डेफिनेटली याचा अगोदरही आपण देऊ शकलो असतो, कारण हा कायदा 2011चा आहे आणि ॲडव्हर्टाईजच्या बाबतीत रेग्युलेशन 2018मध्ये आलेलं आहेत, आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन जुलै 2019 पासून चालू झालेलं आहे. त्या काळातही ह्या ॲडव्हर्टाईज जर होत्या तर त्याच्यावरती डेफिनेटली थोडा उशीर झालेला आहे, परंतु ठीक आहे, उशीर झाला आहे, पण आता त्याच्यावरती आम्ही योग्य कारवाई करतो आहे. सर, त्यांना खुलासा करायला सांगितलं, जर त्यांचा खुलासा तुम्ही संतुष्ट झाला नाही, समाधान झालं नाही, तर त्यांच्यावर काय कारवाई होऊ शकते? त्या नोटीसमध्ये आम्ही म्हटलं की 10 लाखापर्यंतचा त्यांच्यावरती दंड लागेल, पण त्याचबरोबर कारण हा प्रोहिबिटेड आयटम आहे सेक्शन 30 अंतर्गत, प्रोहिबिटेड आयटमवरती जे नियम लागू आहेत आपले त्याप्रमाणे आपल्याला कारवाई करता येईल. नंबर 1. नंबर 2, कारण तो अनसेफ पण आहे, हे प्रूव्ह झालेलं आहे, म्हणूनच आपण ते प्रोहिबिट केलेलं आहे. अनसेफचे सेक्शन 59 सुद्धा आपल्याला त्याच्यावरती कारवाई करता येईल. सर, आपल्याकडे जे स्ट्रीट फूड्स आहेत किंवा जे आपण खाऊगल्ली म्हणतो, त्या खाऊगल्लींमध्ये सॅनिटेशन आणि चांगली फूड क्वालिटी असे याच्यासाठी काय करण्यात येत आहे, आणि कशा प्रकारची अवेअरनेस तुम्ही त्या लोकांमध्ये देता? अवेअरनेस तर खूप वेळेस केलेली आहे, त्यांचं ट्रेनिंग पण घेतलेलं आहे.
वारंवार आपण राईट इट कॅम्पेनसुद्धा आपण घेत असतो, तेही आपण केलेलं आहे. पण तिथून पुढे अवेअरनेसबरोबरच सर्वात महत्त्वाचं ॲक्शन घेणार आहोत, इन्स्पेक्शन करणार आहोत आणि पुढच्या काही दिवसामध्ये त्याचा आपला परिणाम दिसेल. सर, शाळांच्या विषयी जे आपण आदेश काढला होता त्या आदेशाचं तंतोतंत पालन होत दिसत नाही आहे. कारण की इनहाऊस जे इटरीज आहेत स्कूल्स आणि कॉलेजेसची, त्याच्यामध्ये अजूनही अनसेफ फूड त्यांना मिळतो आहे. त्याच्यावर काय कारवाई होणार आहे आणि ते शिक्षण संस्थांच्या त्यांची कशी चर्चा सुरू आहे? नाही, याच्यामध्ये आपण कालच एज्युकेशन कमिशनर, एज्युकेशन ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सर्व डिस्ट्रिक्टचे आपले फूड सेफ्टी ऑफिसर, असिस्टंट कमिशनर्स, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद CEO आणि म्युनिसिपल कमिशनर यांची मीटिंग घेतली. याच्यातून त्याच्यामधल्या ज्या कारवाई करायची, काम करायचे ते सांगितलं आहे. आणि पुढच्या 8-10 दिवसामध्ये हा पिक्चर पूर्णपणे चेंज झालेला असेल. काही ठिकाणी होत नाही हे खरं आहे, पण ते पुढच्या 8-10 दिवसामध्ये कम्प्लायन्स होतील. त्याचबरोबर हे बघावं लागेल, खूप शाळांनी त्यांचे मेनू पण चेंज केलेले आहेत. त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन सुमोटो चालू आहे आणि स्कूल्स आणि पेरेंट्स दोनांकडून खूप चांगल्या प्रकारचा प्रतिसाद आहे. जे काही कम्प्लायन्सेस 10-20% होत नाहीत ते आपल्या पुढच्या काळात झालेले दिसतील. सर, ज्या प्रकारे मी बघितलं की काही दिवस पूर्वी काही औषध कंपन्यांवर कारवाई झाली होती. त्यांचं असं म्हणणं आहे की एकतर्फी कारवाई करण्यात आली, त्यांना त्यांचा पक्ष आणि बाजू मांडायला औषध त्यांना दिली नाही, अत्यंत हे जे बोलत आहेत चुकीचं बोलत आहेत. कारण आपण पूर्णपणे ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट 1940 आणि त्याच्या अंतर्गत रूल्स याच्यानुसारच कारवाई करतो. आपण जे रिकॉल ऑर्डर केल्या होत्या, कारण त्याच्यामध्ये मिसलिडिंग होतं आणि ते प्रॉडक्ट लायसन्स केलेलं आहे FDA गुजरातकडनं. ते FDA गुजरातकडून आम्ही त्यांचे काय लायसन्स दिले होते, कोणते दिले होते हे मागितलेलं आहे. त्यांच्याकडून आल्यानंतर पुढची कारवाई करता येईल. ज्यांची कारवाई केली ते डेफिनेटली आपण नियमानुसार केलेली आहे आणि प्रोसेस फॉलो करून केलेली आहे. सर, पुण्याची गुरु नानक स्वीट्सबद्दल जे कालचे आदेश आहेत त्याचं तुम्ही काय म्हणाल? नाही, गुरु नानक याच्याबद्दल जो आदेश झालेला आहे, आम्ही त्याच्यावर थोडं सरप्रायझिंग आहोत आणि त्याच्यामुळे आमच्याकडे जे लीगल ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत त्यानुसार आम्ही पुढे जाणार आहोत. त्याच्यामध्ये 2 गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत की त्याच्या केसमध्ये ही फूड पॉयझनिंगची केस होती. ज्यांनी तो स्वीट्स खाल्ले होते ते हॉस्पिटलाइज झाले होते. त्याचबरोबर त्यातला सॅम्पल रिपोर्ट पण आपल्याकडे आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये तो अनसेफ आलेला आहे. ह्या दोन्ही गोष्टी आहेत. याचाच अर्थ ते अनसेफ फूड होतं. म्हणून अशा केसमध्ये जी आम्ही कारवाई केलेली अत्यंत बरोबर आहे. त्याचबरोबर त्यांनी माझ्याकडे अपील केलं होतं, मी हिअरिंग पण घेतल्या होत्या आणि क्लोज फॉर ऑर्डर झालेलं होतं. त्याच्यामुळे आमच्याकडून कोणताही डिले झालेला नाही आहे. परंतु आता कोर्टाचे आदेश आल्यानंतर वाचू आणि त्याच्यानंतर लिगल जो रिकोर्स आहे तो आम्ही वापरू. सर, बाजू मांडायला कुठे कमी पडले तर हायकोर्टाला तुम्हाला वाटतं? आता ते त्याच्यावरती बरंच आमचं काही डिस्कशन इंटरने पण झालेलं आहे आणि त्याच्यावरती आम्ही बाजू मांडायला आमच्या लेवलकडून हायकोर्टामध्ये जर कमी पडला असो ते डेफिनेटली रेक्टिफाय करणं गरजेचं आहे. ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार केला जात आहे. सर, एक शेवटचा प्रश्न, जस्ट प्रकारे समर्थन तुम्हाला भेटतं आहे लोकांकडनं, राजकारण्यांकडनं, सरकारकडनं, कसं वाटतं तुम्हाला की हे केवढं गरजेचं आहे की एवढं महत्त्वाचं काम? मला वाटतं हे अत्यंत गरजेचं आहे. हा समर्थन माझ्यासाठी नको आहे. हा समर्थन जो पाहिजे सेफ फूड आणि सेफ ड्रग्ससाठी पाहिजे, आपल्या भवितव्यासाठी पाहिजे. भारताला आपण ज्यावेळेस आपल्या देशाला किंवा समाजाला पुढे न्यायचं म्हणतो तर स्वस्थ नागरिक असल्याशिवाय ते होणार नाही. आणि स्वस्थ नागरिकाची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे अन्न आहे ते सुरक्षित पाहिजे, औषध आहेत ते सुरक्षित पाहिजे. त्या दृष्टीने प्रत्येक जणाचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. फक्त समर्थन महत्त्वाचं नाही, सहभाग महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाने त्याच्यामध्ये अलर्ट असलं पाहिजे. चुकीच्या गोष्टी होत असेल तर आमच्या पोर्टलवरती कंप्लेन करायची आहे आणि जिथं कुठे काही मदत लागत असेल ते आम्ही द्यायला तयार आहोत. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट की सेल्फ कम्प्लायन्स वाढणं गरजेचं आहे. जे FBOs आहेत, लायसन्सेस आहेत, त्यांनी स्वतःहून सगळ्या नियमांचं जर पालन केलं तर FDAला कारवाई करण्याची वेळ येणार नाही आणि ती वेळ आणणं हे आपल्या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नाने होऊ शकतं. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.